बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम MS पाशा नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी नेशनल दवाखाना। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत के साथ रखे, सुकून के साथ रखे, हर परेशानी से, मुसीबत से, आफात से, हालात की सख्ती से अल्लाह आपको बचा के रखे। हमारा दवाखाना नेशनल दवाखाना अपने यूट्यूब चैनल देसी नेशनल दवाखाने पर एक मुसाबका खिताबत का इनेकाद कर रहा है और बहुत दिन से उसकी तैयारियां चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार तकरीबन है और हमारे जो तलबा उसमें शरीक हो रहे हैं उनकी वीडियो तकरीबन आ चुकी है। एक दो अहबाब की वीडियो किसी खास मजबूरी की बिना पर नहीं आई है। कुछ वो गलत फहमी का शिकार थे, उन्हें वक्त की सही तायीन का इल्म नहीं था, इसलिए नहीं आ सकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इसकी तैयारियां हो चुकी होंगी जो हम कर सकते हैं। अब इसका आखिरी मरहला बाकी रहेगा कि इसको ऐप के जरिए इन तमाम वीडियो को एक वीडियो की शक्ल में महफूज कर लिया जाए और फिर इसको अपलोड कर दिया जाए। कुछ बातें इससे पहले हम 4 मुख्तलिफ वीडियो बना चुके हैं तफसील के साथ, उसमें शराइत भी हैं और इसकी अहमियत, ज़रूरत, इफादियत, इस पर भी रोशनी डाली गई है। ये तो सब जानते हैं कि ज़बान वक्त का सबसे अहम तकाजा है और ज़बान के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस इंसान को दूसरी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ किया है। इसी को अहले मंतिक हैवान नातिक कहते हैं, इसी ज़बान के इम्तियाज़ की वजह से। और ये खूबी अल्लाह ने इंसान को दी है कि जब चाहे, जिस तरह से चाहे, अपने मसाइल को अपनी ज़बान की सलासत के ज़रिए से वो हल करा सकता है। और आप जानते हैं कि ये खिताबत एक बड़ा ही जिम्मेदाराना मकसद होता है, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। अगर हम ज़बान का सही इस्तेमाल ना करें तो बसा औक़ात बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, और अगर ज़बान का सही इस्तेमाल किया जाए और सामने वालों को अपनी ज़बान के जादू से मशहूर कर दिया जाए तो हम बड़े बड़े मसाइल चुटकियों में हल कर सकते हैं और बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। देखा गया है बहुत से अहले कलम और अहले ज़बान को कि लोग उनकी बात बड़ी आसानी से तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं और बहुत से बड़ी मेहनतें करते हैं, अपनी बात बार बार कहते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती। उसमें बहुत सारी बातों के साथ साथ एक अहम वजह उनकी ज़बान की इस्लाह और ज़बान का सलीस होना और कलम की रवानी उनकी एक अहम वजह होती है। इसलिए हमने और हमारे दवाखाने ने ये कोशिश की है कि आपको इस सिलसिले में आगे बढ़ाया जाए, आपकी ज़बान की गिरोह को खोलने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाह आगे भी अगर हमारा ये प्रोग्राम कामयाब रहा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी दुआ करें कि हमारा ये पहला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कामयाब रहे तो इंशाअल्लाह मौके मौके से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकाबला जाती प्रोग्राम हम कराएंगे, मुसाबकाती इंशाअल्लाह प्रोग्राम कराते रहेंगे, जिससे आपकी सलाहियतों को जिला मिले और आपके पर जो किसी भी वजह से कुतर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, उन्हें फिर से कुव्वत परवाज अता करने और देने की हम कोशिश करें। आप अगर मुस्तकिल जुड़े रहेंगे और मिलकर साथ चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम मंजिल पर भी पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह उसके बहुत सारे फायदे आपको भी हासिल होंगे और आपकी बरकत से इंशाअल्लाह हमें भी होंगे। आपकी सलाहियतें भी निखरेगी और आपकी बरकत से मेरी सलाहियतें भी निखरेगी। बहरहाल अब ये फैसला हुआ है, हमने बहुत सी पिछली वीडियो में राय मांगी थी कि प्रोग्राम कब किया जाए, मुख्तलिफ राय उसकी आई। अब ये मुत्तफका तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये फैसला किया है। हमने अहबाब से मशवरा किया, अपने जो लोग प्रोग्राम में शरीक हैं उनकी राय भी आई, उनसे कुछ लोगों से हमने ज़बानी मशवरा भी किया। बाद लोगों की राय आई कि किसी भी दिन रात में किया जाए, बाज़ की राय आई कि इसको इतवार के दिन रखा जाए। लेकिन हमारे जो प्रोग्राम में शरीक हैं वो तकरीबन सभी अहबाब, तलबा मदारिस से जुड़े हैं और तालीमी सिलसिला हर जगह जारी है, इसलिए बाकी दिनों में करना ज़रा मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया है कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात को, आइंदा जुमे के रोज़ फ्राइडे यौमुल जुमा इंशाअल्लाह 8 बजे प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। अभी इतवार है, 5 दिन हमारे पास बाकी हैं। आज तारीख हमारे पास 12 हो चुकी है, 12 और 5 17 तारीख। इंशाअल्लाह 17 तारीख को बरोज़ जुमा
जुमे के रोज इंशाअल्लाह हम अपने इस खिताबात के और मुसाबके के प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। हम तमाम अहबाब से जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे बतौर खास और उनसे भी जिन्होंने शिरकत की है, हमसे गुजारिश करेंगे कि अपने अहबाब को इत्तिला दें कि वो 8 बजे से फारिग रहें। हम इंशाअल्लाह एक दिन पहले कोशिश ये करेंगे कि आप तक तरतीब भी पहुंचा दी जाए। जो लिस्ट हम तैयार करेंगे उनमें कोड भी रहेगा और आपका नाम भी रहेगा। हमने वीडियो इस तरह से तैयार की है कि जो आपने वीडियो भेजी, हमने अगर किसी की वीडियो 5 मिनट से ज्यादा थी, हमने उसको छोटा कर दिया। हमने वीडियो रखी है 4 मिनट 50 सेकंड की, और फिर उसमें हमने आपकी तकरीर शुरू होने से पहले एक आपका पूरा एक समझ लीजिए कि एक तफसील शुरू में चस्पा की है, जिसमें आपका नाम, आपके वालिद का नाम अगर हमारे तक पहुंचा है, आपका वोटिंग कोड, इंग्लिश में भी उर्दू में भी 2 जबानों में हमने वीडियो जारी होने से 5 सेकंड पहले आपका वो नाम चलेगा, उस पर वोटिंग कोड भी होगा, फिर आपकी वीडियो इंशाल्लाह नशर होगी और चलेगी। हमने वीडियो इस तरह एडिट की है कि जो आपने वीडियो हमारे पास भेजी थी, अगर बड़ी थी हमने उसको छोटा कर लिया, और ऐप के जरिए से हमने एक साइड पे दाईं तरफ या बाईं तरफ हमने उस पर एक स्टिकर लगाया है, उस पर आपका नाम लिखा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं वहां का नाम आपने लिखा है, जो हमारे आबाब इलाके के हैं वहां हमने गांव का नाम लिखा है ताकि लोग उनको पहचान सके, और जो हबा हमारे दूर के हैं, लखनऊ के साहब हैं, बलरामपुर के भी हैं, दिल्ली के हैं या हिमाचल प्रदेश से हैं, तो उनका हमने सिर्फ हिमाचल प्रदेश या दिल्ली या बलरामपुर या लखनऊ या इसी तरह से जो भी उन्होंने नाम भेजा वो हमने उस पर एक साइड में स्टिकर पर नाम लिख दिया है। उसी के साथ वोटिंग कोड भी लिखा है। आप उसमें कमेंट करें और जो भी आप कमेंट करेंगे उसी एतबार से इंशाल्लाह आपका वोट माना जाएगा। अभी तक शायद लोगों को समझ में नहीं आया कि वोट कैसे करें, समझ में किसी के भी नहीं आता। मेरे तो अब समझ में आया है, आपको भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। दरअसल एक नई चीज है और हमने कोशिश की है कि भी जमाने के साथ चला जाए, उसके शाना मिलाकर चलने की कोशिश की जाए। एक नई चीज, क्योंकि हम इंसान कभी मोहताज नहीं होना चाहिए अल्लाह के अलावा किसी और का। हम इदारों के मोहताज न रहें, दरो दीवार के मोहताज न रहें। अगर अंजुमनें बंद कर दी जाए तो फिर भी हमारे काम नहीं रुकने चाहिए। जो लोग काम करने वाले होते हैं वो कभी भी वसाइल और असबाब के मोहताज नहीं होते, बल्कि असबाब तो खुद वो पैदा कर लेते हैं, असबाब वो मुहैया कर लेते हैं, बल्कि वो खुद सबब बन जाते हैं। और जब आदमी कोशिशें करता है तो अल्लाह रास्ते खोलता है और असबाब और वसाइल की फराहमी इंशाअल्लाह अल्लाह के रब्बुल इज्जत की तरफ से अता होती है और इंशाअल्लाह अता होगी। तो जब हमारी वीडियो चलेगी आप उसमें कमेंट करते जाएं, जैसे आप कमेंट करते हैं माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आप कमेंट करते हैं सिर्फ आपको कमेंट करना है। जो हमारी वीडियो का कोड रहेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं बस। एक हमारे दोस्त का फोन आया था कि जी हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप जरा इसमें थोड़ी तवज्जो करें, वसअत करें। हमने पहले तय किया था कि 5 मिनट की अगर आपकी वीडियो है तो सिर्फ 5 मिनट तक आप उसको वोट दे सकेंगे। आपकी वीडियो खत्म तो आपके वोट देने का वक्त भी खत्म हो चुका। लेकिन हमारे दोस्त ने याद दहानी कराई और कहा कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस सिलसिले में, और हमने भी समझा कि भाई मेरा मकसद तो आप हजरात की तरक्की और आप हजरात को आगे बढ़ाना है। चैनल का एक मकसद तो एक जिम्नी है, तो मैंने इसको बिल्कुल कबूल किया। अब ये मशवरे से तय हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारी वीडियो 2 घंटे की होती है, उस 2 घंटे के वक्त में आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। जो भी आपका कैंडिडेट है, आपका चाहने वाला है, गोया कि हमने सबको एक चुनाव चिन्ह दिया है, एक इंतखाब का एक निशान दिया है, जिसको हम वोटिंग कोड कह रहे हैं। वो इंतखाब का निशान है जिसके जरिए वोट डाला जाएगा। जैसे आप मुख्तलिफ जो प्रधानी के इलेक्शन में मुख्तलिफ आपके सामने चुनाव चिन्ह आते हैं और निशान आते हैं, उन निशान के सामने आप साइन करते हैं या मोहर लगाते हैं, इसी तरह से आप यहाँ साइन मोहर तो ना करें, सिर्फ उस कमेंट को जो वोटिंग कोड की शक्ल में है उस वोटिंग कोड को अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, समझो कि आपका वोट डल गया है। जब तक वीडियो चल रही है, हमारे पास तकरीबन 30 मुसाहिमीन हैं। अगर आप किसी को वोट करना चाहते हैं, चाहे उसकी तकरीर पहले हो चुकी हो या उसकी तकरीर बाद में हो चुकी आगे आएगी, लेकिन आप तकरीर होने के बाद अगर आप उसको वोट करेंगे तो वो वोट मोतबर होगा। मिसाल के तौर पे एक आपके जानने वाले का नंबर मसलन 5वें नंबर पर है और आपने प्रोग्राम शुरू होते ही आपने वोट डाल दिया, अभी तो आपने तकरीर सुनी भी नहीं है, कैसे आपने वोट कर दिया है। तो अगर आप वोट करना चाहते हैं तो उसका प्रोग्राम आप सुने और प्रोग्राम सुनने के बाद आप 2 घंटे के वक्फे में
जब भी वोट डालना चाहें, जिसको आप वोट डालना चाहते हैं, किसी को भी आप वोट डाल सकते हैं, यानी किसी के भी निशान के सामने अपनी मोहर लगा सकते हैं। ये आसान रहेगा, इसमें इंशाल्लाह आप हजरात को फायदा होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये कल ही से ये मशवरे के साथ तय हुआ है। बाकी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नामों की तरतीब जो फहरिस्त रहेगी उसको वोटिंग कोड के साथ आप तक इंशाल्लाह पहले पहुंचा दें, और एक दिन पहले वीडियो अपलोड करके उसका लिंक भी हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचा देंगे। अलबत्ता आप उस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, वीडियो आपके सामने उसी वक्त आएगी जब हम उसमें उसे कमांड देंगे। हमारी कमांड देने के बाद ही वीडियो वो नशर होगी और शाये होगी और वो लाइव चलेगी। एक बात और मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वो वीडियो पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ उन्हीं अहबाब तक वो पहुंचेगी वीडियो कि जो अहबाब हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके वोट ज्यादा हों तो आप थोड़ी सी तवज्जो दें। आजकल बहुत से चैनल हैं जो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल से हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं। हमने तो एक छोटी सी शुरुआत की है। ये समझ लीजिए कि हमारी मिसाल तो उस बुढ़िया की है कि जब यूसुफ की खरीदारी हो रही थी तो वो अपना एक सूत की जो वो होती है जिस पर सूत लपेटते हैं सूत को, वो छोटी सी वो शक्ल में लेकर आई थी और ये कहा था कि भाई मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी कुछ हमारे पास था हमने आपके सामने पेश कर दिया है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक मौके पर किसी सफर के लिए कुछ चंदा किया तो एक साहब आए जो मामूली सी खजूरें लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि आधी मैंने अपने अहले खाना के लिए रख छोड़ी है और आधी मैं भी शरीक होना चाहता हूँ, लेकर आया हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खजूरें बिल्कुल सबसे ऊपर रखी थी ताकि वो नुमाया हो सके और इसका दिल छोटा ना हो। बिल्कुल इसी तरह की हमारी एक मिसाल है कि एक मामूली सी शय लेकर हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम भी इस दौड़ के मुकाबले में शरीक हो गए हैं, जहां लोग बड़ी दौड़ लगा रहे हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि उंगली कटाकर शायद हम भी शहीदों में शामिल हो जाएं और शहीदों में नाम लिखा लें। शहीद तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम शहादत का जज्बा रखते हैं और उंगली कटाकर हम भी एक खिदमत में शरीक होना चाहते हैं। हम बड़ी खिदमत तो नहीं कर रहे, लेकिन खिदमत की इब्तिदा कर रहे हैं। अगर आप हजरात का साथ रहा और हम इसी तरह मिलकर चलते रहे शाना बशाना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने अच्छी आएंगी और बहुत से ऐसे इंशाल्लाह प्रोग्राम भी हम मुनाकिद करेंगे कि जो बड़े आसान भी हों, मुफीद भी हों, कारआमद भी हों और जो हमारी सलाहियतों को निखारने का जरिया बने और हमारी सलाहियतों को जिला मिले, उन्हें रोशनी मिले और हमें मशाले राह हमारे लिए वो साबित हों और जिंदगी गुजारने के लिए हमारे लिए बहुत सी कारआमद बातें उसके जरिए से हमारे सामने आ सकें। बहरहाल ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जुमे के रोज 8 बजे मुनाकिद होगा। आने वाला जुमा जो तकरीबन 17 तारीख में 5 दिन के बाद है, इंशाल्लाह जुमे को सुबह 8 बजे हम अपना प्रोग्राम नशर करेंगे और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उसके लिए तैयार रहें। बहुत सारे हमारे अहबाब हैं जो किसी से मरबूत नहीं है, किसी मुसाहिब ने उन तक इत्तला नहीं पहुंचाई, यानी आप ये कह लीजिए किसी कैंडिडेट ने उनसे राब्ता नहीं किया है कि आप मुझे वोट करें। लेकिन बहरहाल ये तो आपका हक होता है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर, जुमे का वक्त वैसे भी फारिग होता है, थोड़ा उसमें जरा अपना सोना मौकूफ कर दें और बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त फारिग करके बैठें और जिसको आप वोट देना चाहें किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट बहरहाल आपका बड़ा कीमती है बच्चों के लिए। उससे बच्चों की हौसला अफजाई भी होगी और उन्हें अपनी अहमियत को और अपनी इफादियत को समझने का मौका मिलेगा। और उम्मीद है कि इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हमारे सामने निखर कर आ जाएं जो हीरा हों और जो बड़ी खिदमतें अंजाम दे सकते हों दीन मतीन की और कुरान और हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए हम सभी अहबाब से गुजारिश करेंगे कि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं कि उस वक्त को याद रखें, जुमे के रोज 8 बजे को, और जब तक भी आप प्रोग्राम रहे आप दरमियान में भी उसमें शरीक हो सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में शरीक होने वालों, शिरकत करने वालों, मेहनत करने वालों का हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मतें बढ़ाएं और उन्हें अपना कीमती वोट देकर उनके नंबरात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करें और उन्हें इस बात का मौका फराहम करें कि वो आगे बढ़ सकें, मंजिल तलाश कर सकें और मंजिल पर पहुंच सकें। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा आगे की तरफ सोचते रहना चाहिए। एक मुस्लिम और नौजवान कभी पीछे की तरफ नहीं देखता, उसका मकसद तो सिर्फ आगे ही आगे होता है। परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, उसे तो बहुत आगे जाना होता है। अगरचे वो अभी अपने पसे गुबार छुपा हुआ है और किसी वजह से जरा तन्हाई है और तारीकी में छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है,
لیکن جب اسے صاف کیا جائے گا، اس کی گھسائی ہوگی، اس پر محنت ہوگی، تو معمولی پتھر بھی قیمتی ہو جاتے ہیں۔ اور زبان جو بڑی قیمتی ہے، لیکن جب اس کی گھسائی ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اس کے فساد کو دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تو زبان کے اندر بھی اصلاح پیدا ہو جاتی ہے، اور جلا پیدا ہوتی ہے، نمو پیدا ہوتی ہے، زبان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اور زبان بالکل ایسے ہو جاتی ہے لگتا ہے کہ اس کو آب زمزم سے دھل دیا گیا ہو، یا آب صافی سے پاک کر دیا گیا ہو، یا اسے آب حیات پلا دیا گیا ہو، یا اسے کوثر و تسریم سے دھل کر بالکل مزکا اور مصفا اور مطہر کر دیا گیا ہو۔ بہرحال پروگرام کی تاریخ طے ہو چکی ہے، آپ اس کے لیے اور تیاریاں کریں، جو آپ تیاریاں ماشاءاللہ کر رہے ہیں چینل کے اعتبار سے یا تقریر کے اعتبار سے، آپ اس کو اور سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے بڑی ہی کارآمد ثابت ہوگی، اس سے آپ کو پوری زندگی میں انشاءاللہ بڑا نفع ملے گا، اور آپ کی زبان کی اصلاح اور آپ کی زبان کے نکھار کے لیے چیز بڑی اہم ثابت ہوگی۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ مجھے بھی صحیح رکھے، سلامت رکھے، اور میں اسی طرح آپ تک قیمتی باتیں پہنچاتا رہوں، اور آپ کی خدمت، بلکہ اس خدمت کے ذریعے سے دین متین کی خدمت کا میں بھی جذبہ رکھتا ہوں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ حالات ناموافق ہے تو کیا ہوا، ہم حالات کی سختی، حالات کی تنگی، وسائل کی کمی، وسائل کی قلت سے ہمت ہارنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کا حوصلہ اللہ مجھے بھی عطا کرے، اور میں بھی اسی طرح یہ کوششیں جاری رکھوں اور کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔